स्मार्ट लोगों की पसंद, फ्रेश मार्ट। महानगरों के बदलते बाजारों की श्रृंखला अब पांडुर्ना में। बांबल बंधु लाए हैं फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट, किराना एंड जनरल। डेली नीड्स, ड्राई फ्रूट्स, किराना, बिस्किट एंड चॉकलेट, क्लीनिंग प्रोडक्ट और बहुत कुछ एक ही छत के नीचे। पता SBI ATM के बाजू में, माहेश्वरी कॉम्प्लेक्स, पंचशील चौक, पांडुर्ना। रामा फैशन मॉल आजादी महोत्सव एवं रक्षाबंधन के अवसर पर लाए हैं स्पेशल ऑफर की बहार। रामा फैशन मॉल में 1 से 2,000 रुपए की शॉपिंग करने पर पाए 15% की छूट। 2 से 5,000 रुपए की शॉपिंग करने पर पाइए 20% की छूट। 5,000 रुपए से ज़्यादा की शॉपिंग करने पर पाइए 25% की छूट। ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर तक, तो जल्दी कीजिए और बिग ऑफर का लाभ उठाइए। हमारा पता नागपुर नागरिक बैंक के नीचे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन रोड, पांडुर्ना। बड़चिचोली में शिव मूर्ति को खंडित करने के मामले में सोमवार को बड़ी संख्या में SDM कार्यालय पहुंचे हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। पूर्व न्यायाधीश प्रकाश सिंह उइके ने जांच अधिकारी से सवाल पूछे कि आरोपी के विरुद्ध 295 धारा साधारण धारा क्यों लगाई गई, जबकि यह जमानती धारा है। पुलिस को गलती सुधारकर 295 क लगाने के लिए कहा गया। उइके ने बताया कि यह धारा गैर जमानती है, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। श्रावण सोमवार चल रहा है और आरोपी ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से मंदिर में मूर्ति को तोड़फोड़ किया है। तो मामला दर्ज किया कल दोपहर 1 बजे। उसमें इन्होंने धारा 295 लगा दी, जिसमें 2 साल की समन ट्रायल है। भाई धारा 295 क्या लगनी चाहिए? हमारी भावना आहत हुई है कि नहीं हुई है? 295 क्या लगेगी उसमें? आप 295 ऐसी धारा क्यों लगा रहे? आप 295 क्या लगाओ? कल को उसको वहाँ से थाने से जमानत दे के घर भिजवा दोगे। हमारे को पता भी नहीं चलेगा। बोलोगे हमने कानून सम्मत कार्रवाई करी। हम तो कानून सम्मत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नाराज लोगों की दलील सुनकर पुलिस भी बगले झांकने लगी थी, जिसके बाद पुलिस ने धारा बढ़ाने का आश्वासन दिया। बड़ी संख्या में पहुंचे हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कहा कि आरोपी की शीघ्र धरपकड़ हो और कठोर सजा दी जाए। और तोड़फोड़ होने के बाद FIR लॉन्च करने में प्रशासन की तरफ से बहुत देर हुई है। देर होने के साथ साथ क्या हुआ कि उसमें उन्होंने सादी धारा 295 लगा दी है, जो जमानती धारा। हमारा ये मांग थी सबकी तरफ से कि उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए धारा 295 का लगना चाहिए। और साथ ही साथ अज्ञात में मामला दर्ज हुआ है तो उन अज्ञात व्यक्तियों की तत्काल तलाश होना चाहिए। यहाँ पहुंचने वालों में भाजपा के अध्यक्ष विष्णु लेंडे, सुनील रबड़े, अंकुश हजारे, सोमेश्वर लोनकर, रवि हिवरे, यादवराव डोबले, अनिल कुमरे, लोचन खौसे, सुनील रबड़े, किशोर धुर्वे, उत्तम झा, मुकुंद बांबल, ईश्वर बोरकर और अन्य लोग उपस्थित थे। अपनी मांगों को लेकर 1 सप्ताह से हड़ताल पर डटी स्व सहायता समूह की महिलाओं ने SDM कार्यालय में धरना आरंभ किया। पिछले 1 अगस्त से महिलाएं चूल्हा बंद हड़ताल पर है। महिलाओं को धरना समाप्त कर काम पर लौटने को लेकर परियोजना अधिकारी उषा पंद्रे और शिक्षा विभाग के मोरेश्वर ब्रह्मे पवार मैडम ने समझाइश देने पहुंचे थे। अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से कहा, पूरे प्रदेश में रसोइयां आंदोलन करती तो हमें आपको समझाने नहीं आना पड़ता, लेकिन सिर्फ पांडुर्ना में वो भी 142 स्व सहायता समूह में से 42 समूह ही हड़ताल कर रहे हैं, इसीलिए आना पड़ा। आपकी मांगे जायज़ है और इसे शासन तक पहुंचा भी दिया गया है। अधिकारियों की समझाइश का असर स्व सहायता समूह की महिलाओं पर नहीं दिखाई दिया। महिलाएं आंदोलन चौरई, परासिया और दमुआ में भी होने का हवाला देती रही। हम 1 तारीख से हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी मांगे जब तक पूरी होती नहीं है हम तब तक हड़ताल करेंगे। इसके पहले भी हमने 2 जुलाई को भोपाल में आंदोलन किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। शासन हमारे आवेदन को अनदेखा कर रही है। पवार समाज संगठन द्वारा विश्राम गृह में बनाए गए चबूतरे पर 15 फीट ऊंची प्रतिमा रखी गई। रविवार शाम को लगभग 7 बजे ग्वालियर से प्रतिमा पांडुर्ना पहुंची, जिसके बाद क्रेन की मदद से प्रतिमा को चबूतरे पर खड़ा किया गया। इस दौरान पवार समाज का उत्साह देखते बन रहा था। प्रतिमा लगाए जाने को लेकर सोमवार दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। इधर इस मामले को लेकर प्रशासन मौन रहा। दोपहर को पवार समाज भवन में राजा भोज प्रतिमा निर्माण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में प्रतिमा लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर चर्चाएं हुई। समिति के अध्यक्ष प्रकाश धारपुरे ने बताया कि लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर सभी सदस्यों से विचार विमर्श किया गया। इसकी कोई तिथि अभी तय नहीं हुई है।